जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जिसमें कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 न्याय बैच जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो क्लास नंबर 2 है अलंकार की। पहली क्लास में हमने कुछ सब कराया था, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार तक हमने आपको करा दिया था। तो चलिए अगला देखते हैं। जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा, जुड़ जाएं। संपूर्ण हिंदी हम कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। आपको देखो थंबनेल पर देख लिया होगा सभी भाई बहन ने। तो इस प्रकार जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो वही टॉपिक हमने लिए हैं। जो बाकी टॉपिक बचे हैं दोस्तों, उन्हें भी हम कंप्लीट कराएंगे। ये नहीं कि इन्हीं टॉपिक कंप्लीट करा कर छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम आपको संपूर्ण हिंदी कराएंगे पूरी कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी और संपूर्ण जानकारी। चलिए हिंदी की क्लास नंबर 2 अलंकार। तो चलिए दोस्तों हमने उत्प्रेक्षा अलंकार आपको कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा अलंकार आता है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए शुरू करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार दो शब्दों अति प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। ये दोस्तों अर्थ है इसका। अतिशयोक्ति का अर्थ है, अतिशयोक्ति का अर्थ है दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर, और दोस्तों उक्ति का अर्थ है कथन। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है अतिशयोक्ति। जब कोई बात लोक सीमा या लोक मर्यादा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहाँ दोस्तों आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। और अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। चलिए चौथा देखते हैं। लहरें व्योम झूम चूमती उठती हैं। ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों अधिक से अधिक। उसकी चीख से मेरे कान फट गए। चलिए अगला देखते हैं। छठा एग्जाम्पल है तुम्हारी यह दुर्दति मुस्कान मृतक में भी डाल देना दे जाना। चौथा सातवां है बांधा था विधु को किसने इन गाली इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। ये भी दोस्तों आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। आठवां एग्जाम्पल है पानी परात को हाथ हुए नहीं नैनन के जल सो पगध होए। ये भी दोस्तों आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारा सॉरी अगला अलंकार है हमारा अनियुक्ति अलंकार। जो दोस्तों पिछला अलंकार का आया था वो था दोस्तों अतिशयोक्ति। अगला है हमारा अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार, अनियुक्ति दो शब्दों अन्य प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। यानी कि अन्य का अर्थ दूसरा और उक्ति का अर्थ है दोस्तों कथन। चलिए देख लेते हैं। परिभाषा है जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य उक्ति को बात कही जाए, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे देखते हैं पहचान, जैसे पक्षी, अली, भोरा, डाली, कांटा, गुलाब, माली, कली और फूल आदि। ये दोस्तों अनियुक्ति अलंकार हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अगला है स्वास्थ्य सुकृत न स्त्रम, वृथा देखी बिहुंगी बिचारी, बाज पराए पानी परी तू पाछूनी न मारी। तो ये सब दोस्तों अनियुक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम विश्व सूक्ति अलंकार। कौन सा दोस्तों विश्व सूक्ति अलंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ साधन कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, जहाँ साधन कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, वहाँ दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार होता है।
देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल है, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो देख सकते हैं अगला है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। चलिए चौथा अगला अलंकार देखते हैं हम कौन सा है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के बारे में देखते हैं। विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण साधन के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, बिन पद चले सुने बिन काना, करे बिनु करम करे विधि नाना। अगला है, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। अगला है, तीसरा एग्जाम्पल है, नीदक न्यारे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। नेक्स्ट देखते हैं अगला अलंकार हमारा संध्या अलंकार। संध्या अलंकार के बारे में देखते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर निश्चय न हो सके वहाँ संध्या अलंकार होता है। जैसे संध्या अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। किसकी? तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान के लिए देख लेते हैं इनकी उदाहरण। पहचान के लिए है हमारे संध्या अलंकार में प्राय, प्राय, अथवा, की, के, केंदो आदि शब्द मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर देख लेते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो यहाँ पर दोस्तों किया गया, यहाँ पर किया गया कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? संधि अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यह मुख है या चंद्र है। तो दोस्तों यह आ गया यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, यह काया है या शेष उसी की छाया। तो दोस्तों यह और की आ चुका है इसमें भी, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कौन सा अलंकार होता है। अगला है चौथा एग्जाम्पल है, यह ओस की बूंदे या मंजली मोती। तो यहाँ पर भी दोस्तों या और की आ चुका है, तो कौन सा अलंकार होता है आपका? तो ये होता संधि अलंकार। कौन सा? संधि अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, नौवां अलंकार कौन सा हमारा? भ्रांतिमान अलंकार के बारे में देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझना, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ एक शब्द एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पहचान के लिए देख लेते हैं दोस्तों, ट्रिक है हमारी, प्राय, भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समूझी आदि शब्द मिलते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा भ्रांतिमान अलंकार के एग्जाम्पल हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुए सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। दूसरा एग्जाम्पल है, जान जानी श्याम घनश्याम को, नाचित उठे बन मोर। तीसरा है, चंदन के भ्रम होते मोद है कुमुदनी को। अगला है, वृंदावन बिरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर। चलिए अगला देखते हैं। आज था हमारा 10वां अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कहीं गई बात से मिलती जुलती बात का उपमान के रूप में भी दूसरे वाक्य में होते हैं। आई रिपीट, भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं, जहाँ दो वाक्यों जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है।
परिभाषा देख लेते हैं। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। आई रिपीट, इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, देख सकते हैं आप। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। दूसरा एग्जाम्पल है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होतु सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प पर परत निशान। अगला है तीसरा एग्जाम्पल, पापा मनुज भी आज मुख से राम नाम मिलते हैं, ये निकालते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। मानवीकरण अलंकार 11वां अलंकार हमारा मानवीकरण अलंकार। जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह क्या हो। जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह क्या हो। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मानवीय क्रियाएं जब प्रकृति लगने लगे, जब प्रकृति लगने लगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। दूसरा एग्जाम्पल है, हंसती हुई रात। तीसरा एग्जाम्पल है, नाचते हुए बादल। चौथा एग्जाम्पल है, खेलते हुए घर, खेलते हुए घर। अगला देखते हैं 12वां अलंकार, 12वां विरोधाभास अलंकार के बारे में देखते हैं। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। जहाँ वास्तव में भी विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। एग्जाम्पल परिभाषा है हमारी, एक पंक्ति की बात का दूसरी पंक्ति का विरोध अभ्यास कराएं। एक पंक्ति की बात का दूसरी पंक्ति विरोध आभास कराएं। चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मोहब्बत एक धीमा जहर है। दूसरा है, या अनुरागी चित्त की गति समूझे ना ही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तीसरा है, जब से आंख लगी तब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। चौथा है, अचल द्रग हो उठते चंचल, चप्पल पग हो जाते अविचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार यहाँ उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार दोस्तों यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो, जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, प्रतीप का अर्थ है तो उल्टा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उड़ती नाए जमुन जल जो शरीर समस्या इसमाए। चंद्रमा मुख से चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा जो मुख के समान सुंदर है। अगला देखते हैं, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है अधिक्य, अधिक्य। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है तो अधिक्य। जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ उसका कारण भी बताया जाए। एग्जाम्पल है, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरों को पार उतारती है, यह यहीं से सबको पाताती है, ताती है।
चलिए देखते हैं को 15वां अलंकार देखते हैं। अपहुनित अलंकार, अपहुनित अलंकार। अपहुनित अलंकार, अपहुनित अलंकार। अपहुनित शब्द का अर्थ है छिपाऊ। जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों अपहुनित अलंकार होता है। एग्जाम्पल है, मैं जो कहीं, मैं जो कह रघुवीर कृपालु, बधू ना होए मोर यह काला। 16वां अलंकार है दोस्तों। दोस्तों ये अलंकार आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो दोस्तों एक भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले 100% हमारी क्लास से मिले। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप, काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं। चलिए 16वां अलंकार है दोस्तों ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है, लेकिन वहाँ वास्तव में प्रकाश की गई हो तो वहाँ ब्याज ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा टेढ़ी क्यों चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ब्याज स्तुति अलंकार है यहाँ पर। अगला है ब्याज निंदा अलंकार। 17वां अलंकार देखते हैं। ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में यह निंदा की जा रही हो। तो ब्याज निंदा अलंकार। उदाहरण है हमारा, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। 18वां अलंकार कौन सा हमारा, तो यह है प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार, जिस काव्य में प्रश्न किया हो गया हो, जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो दोस्तों प्रश्न अलंकार होता है, देख सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल है, कौन रोक सकता है उसकी गाती को, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाथ को। तो दोस्तों आ चुका है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आ चुका है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार, जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो वे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति को, दोस्तों प्रश्नवाचक आ चुका है। गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाव को, तो देखते प्रश्नवाचक आ चुका है। चलिए 19वां अलंकार देख लेते हैं हम। असंगति अलंकार, असंगति अलंकार, इस अलंकार में कार्य नहीं, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं दिखाई देता है। तो ये असंगति अलंकार इस प्रकार का है। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं दिखाई देता है। उन्नीसवां अलंकार है तो असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं दिखाई देता है। तो देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल है, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। तो देख सकते हैं मेहंदी लगाई है, पैरों में आंखों में समाई है। चलिए अगला है, दूसरा एग्जाम्पल है, हृदय घाव मेरे पीर पगु रघुवीर, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। अगला देखते हैं 20वां अलंकार, उदाहरण अलंकार। दोस्तों एक भी अलंकार नहीं छोड़ेंगे हम, पूरे संपूर्ण अलंकार 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। एक क्लास में हम आपको प्रैक्टिस लेकर आएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलंकार से। तो दोस्तों चैनल पर बने रहे,
तो ये न्याय बैच संपूर्ण रहेगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी में गलत नहीं जाएगा अगर आपने हमारा कंप्लीट बैच किया तो चलिए, एग्ज़ाम डेट अभी दोस्तों निश्चित नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम डेट निश्चित हो जाती है तो इसके बाद हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो डेली बने रहें चैनल पर। उदाहरण अलंकार देखते हैं। उदाहरण अलंकार, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों, मिस आदि से जोड़ा जाए, वहाँ दोस्तों उदाहरण अलंकार होता है। देख सकते हैं, जो पावे अति उच्च पद, ताको पद, ताको पदन निदान, ज्यो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होते महान। अगला देखते हैं 21वां अलंकार दोस्तों। 21वां, तो ये हमारा कौन सा है? उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार आज का अंतिम अलंकार दोस्तों। संपूर्ण अलंकार हमने 2 क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं, तो ये लास्ट का अलंकार हमारा उल्लेख अलंकार। तो उल्लेख अलंकार के बारे में देख लेते हैं। जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो दोस्तों हमने ये आपको संपूर्ण अलंकार करा दिए हैं। अगर आपका अलंकार से परिभाषा उदाहरण से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और कितने प्रकार के अलंकार होते हैं ये पूछा जाएगा तो नहीं बचेगा। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं तो ये नहीं बचेगा। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों आपको संपूर्ण हिंदी की क्लास देखनी है, ये न्याय बैच कंप्लीट करना है। इसके बाद ये नहीं कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पूछेंगे हिंदी, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा हिंदी से। तो दोस्तों 2 क्लास में हमने आपको थ्योरी में हिंदी कंप्लीट करा दी, यानी कि पीडीएफ से कंप्लीट करा दी है। तो कल की तीसरी क्लास हमारी रहेगी प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं अलंकार से, वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।